नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पर आपके सामने बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आईसीआर 2025 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन रैंक कार्ड। जी, आप सभी लोग परेशान हो कि आईसीआर का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ये आती है, क्या आप खुद से परेशान हो या आपको परेशान किया गया है। आज आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद में आप बाकी के जो यूट्यूबर्स हैं उनका यूट्यूब चैनल अनसब्सक्राइब करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर जो बातें होंगी सारी फैक्ट पर बातें होंगी। और मैं बता दूं कि क्या अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो क्या आईसीआर का रजिस्ट्रेशन, आईसीआर की काउंसलिंग सच में लेट है, इसके ऊपर बात करूंगा। दूसरा, जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर आपका 20% सीटों पर एडमिशन होगा आईसीआर से, 80% स्टेट के एग्जाम वगैरह से होता है, तो वहाँ पे क्या स्थिति है। ठीक है। तीसरा, यूट्यूब पर डर फैलाना और पेड काउंसलिंग का धंधा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको समझना चाहिए। वीडियो को स्किप करने की गलती नहीं करनी है, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है। उसके बाद में जो अपना लास्ट पॉइंट रहेगा, आईसीआर की क्या गलती है और आपके लिए मेरे क्या सजेशंस रहने वाले हैं, वो सब मैं आपको चौथे पॉइंट में कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि आईसीआर क्या सच में लेट है। आपको मैं बता दूं कि आईसीआर में आपकी 20% सीटें हैं, उन पर आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनकी जो 100% सीट होती है, उनकी 80% सीट तो उनके स्टेट एग्जाम से फिल होती है। और कहीं पर आपके 12th के मार्क्स के बेस पर एडमिशन होता है, जैसे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होता है। और कहीं पर आपके नीट के मार्क्स के बेस पर एडमिशन होता है, जैसे केरला में आपके होता है। ठीक है। इस तरह से अलग अलग स्टेट में आपके स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की 80% सीटें फिल होती हैं और बाकी की बची 20% सीटों पर आपका आईसीआर से एडमिशन होता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, क्या आईसीआर सच में लेट है। तो आईसीआर सच में लेट तब होता कि तब स्टेट, जो अलग अलग स्टेट है, उनकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती और वहाँ पर आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाती, तब अपन बोल सकते थे कि आईसीआर यहाँ पर लेट है। तो अभी अपन ये नहीं बोल सकते हैं कि आईसीआर यहाँ पर लेट है। एक चीज़ मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी। अब दूसरा, अच्छा भैया आपने ये बोल दिया, अब जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है उनका क्या हाल है। तो एक एक का मैं आपको बताऊं। राजस्थान में जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट जेईटी लगता है, तो अभी उसका काउंसलिंग का शेड्यूल कुछ नहीं आया, अभी रैंक और रिजल्ट आया। ठीक है। उसके बाद में बिहार में आपका अभी शेड्यूल पेंडिंग में। उसके बाद में आपका हरियाणा में आपका चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया के 80%, जो इंडिया के सारे स्टेट्स हैं उनमें से 80% स्टेट ऐसे हैं जिनके अभी कोई काउंसलिंग प्रोसेस कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। बाकी के कुछ यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका आईजीकेवी छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। लेकिन बात करें अपन मध्य प्रदेश की, बात करें अपन महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है। उसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब, बहुत सारे स्टेट आपके, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पर आपके जो काउंसलिंग के स्टार्ट हो रहा है वो अधिकतर तो कहीं पे स्टार्ट हुआ नहीं है। ठीक है। अधिकतर तो कहीं पे कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ, और जहाँ पर हुआ है वो भी बिल्कुल इनिशियल फेज पे है। मतलब अभी आपका काउंसलिंग प्रोसेस अच्छे से कहीं पे भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो इससे सीधा सा ये आंसर निकल के आता है कि आईसीआर का काउंसलिंग भी अभी लेट नहीं है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया। तीसरा पॉइंट अपना था यहाँ पर कि यूट्यूब पर आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और अपना पेड काउंसलिंग का धंधा चला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी देना अलग बात है, लेकिन डर बेचना एक बहुत बड़ा जुर्म है, जिसको मैं मानता हूँ कि ये जुर्म है। ठीक है। उसके बाद में अब अपन बात करें किस तरह से यूट्यूब पर बहुत सारे आप वीडियो देखते होंगे और यूट्यूब पे आपसे बोला जाता है नीट का काउंसलिंग हो गया, वो काउंसलिंग हो गया, डायरेक्ट एडमिशन हो गया, और आपकी जो आईसीआर है फेक एजेंसी है। एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा बॉडी है एक बंदा जो तैयारी किया, दिन रात एक ही, आईसीआर में एडमिशन लूंगा, उस यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, आईसीआर वो शुरू से रट रहा है। और जब आईसीआर का काउंसलिंग का प्रोसेस अगर थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई आकर के ये बोल दे रहा है कि आईसीआर तो फेक एजेंसी है, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। एक बंदा जो सच में आईसीआर को चाहता है, उस बंदे को तो, जो ऐसे बंदे हैं ना, उसको जाकर के सीधा जवाब देना चाहिए कि तो आईसीआर के बारे में तेरी औकात क्या है जो आईसीआर को तूने फेक एजेंसी बोल दिया। भाई आईसीआर एक बहुत बड़ी एजेंसी है। ठीक है। अपने इंडिया की बहुत बड़ा संस्था है जो इंडिया की एग्रीकल्चर को संभाले हुआ है। उसको आकर के कोई बंदा उठ के आकर के ऐसे बोल दे कि आईसीआर एक फेक एजेंसी है, तो मेरे को तो बहुत बुरा लगता है कोई बंदा आईसीआर के बारे में ऐसा बोले। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि आपका आईसीआर है जो ये कर रहा है, ये कैंपेन करो, ये करो, ये करो, और उसके बाद में
आपसे बोला जा रहा है कि आईसीआर फेक एजेंसी है, हर साल आईसीआर ऐसा ही करता है। हाँ, उसके बारे में अपन बात करेंगे कि आईसीआर की क्या गलती है। आईसीआर की भी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन जितना बोला जा रहा है उतना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगला बात करें यहाँ पर कि आपको ये डर फैला रहे हैं, सबसे पहले जो आपके ये डर बैठा रहे हैं कि आईसीआर ऐसे हो रहा है, आईसीआर ऐसे हो रहा है, ये हो गया वो हो गया, अब आपको आईसीआर पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके माइंड में डाली जा रही हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि आप लोग यहाँ पर पहली बार आईसीआर का काउंसलिंग करवाने जा रहे हो, तो आपको तो कुछ पता ही नहीं होना चाहिए कि कब आईसीआर का यहाँ पर सिस्टम लेट हो रहा है। अगर आप पिछले साल का जा करके देखो तो पिछले साल का भी अपन कंपेयर करें इस साल से, तो पिछले साल का भी लगभग 28 अगस्त को आपका रैंक कार्ड आया था, उसके बाद में चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई थी। तो उस हिसाब से, किसी भी हिसाब से आप देख लो, आईसीआर अभी जो प्रॉपर मायना है उसके अनुसार यहाँ पे लेट नहीं है, ठीक है। अब दूसरा, यहाँ पर जो यूट्यूबर्स हैं वो किस लिए, क्यों बना रहे हैं आपके लिए ऐसा वीडियो, क्यों आईसीआर को बार बार बदनाम करने में लगे हुए हैं। तो आप देखोगे कि कोई ऐसा जो नॉर्मल यूट्यूबर है, सच में जो जानकारी देता है, वो अभी तक ऐसा आईसीआर के बारे में नहीं बोलेगा और कभी नहीं बोलेगा। लेकिन एक बंदा जो पेड काउंसलिंग को एक धंधा समझ बैठा है, उसका बस काम है कि स्टूडेंट को किसी तरह से डरा करके, धमका करके अपनी पेड काउंसलिंग में ऐड किया जाए। उनके आप जाकर के देखो, लगातार वो इसी तरह के वीडियो बनाएंगे और आपके माइंड में बैठाएंगे, आपका माइंड वॉश करेंगे कि हाँ, आईसीआर तो सच में लेट हो रहा है और वो भैया अपने लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, ठीक है। क्योंकि अभी आप देखो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, इतने स्टेटों के नाम लेकर के बताया कि वहाँ पर अभी आपकी काउंसलिंग प्रोसेस इनिशियल फेज पर है और कहीं पे तो आपकी स्टार्ट भी नहीं हुई है, कहीं पे आपका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। एक दो स्टेट तो ऐसे है जहाँ पर अभी आपका स्टेट का जो एग्जाम है वो भी नहीं लगा है। तो किस तरह से आप लेट बोल सकते हो? लेट अपन बोल सकते थे कि तब आपकी वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती और आईसीआर का काउंसलिंग अब स्टार्ट नहीं होता या प्रोसेस में चलता रहता, तब जाकर के अपन बोल सकते थे कि हाँ, आईसीआर यहाँ पे लेट है। अगर अपन ये सारे जो टेक्निकल चीज़ें हैं इनको ध्यान में रखते हुए देखेंगे तो आईसीआर अभी प्रॉपर तरीके से लेट नहीं है, ठीक है। दूसरा, अपन यहाँ पर देखें कि आईसीआर की क्या गलती है। हाँ, आईसीआर की एक जो गलती दिख रही है यहाँ पर, वो ये है कि वो प्रॉपर अपन को कोई शेड्यूल नहीं दे रहा है, वो कोई अपडेट नहीं दे रहा है कि इतनी तारीख से इतनी तारीख को वो हो जाएगा। वो जो ये फेक यूट्यूबर्स हैं उसके बारे में इतनी बातें कर रहे हैं। देखो, आईसीआर को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है, ठीक है। आपको फर्क पड़ना चाहिए अगर आप आईसीआर में जाना चाहते हो, आपको दिल से अगर आप आईसीआर को चाहते हो, देश के एग्रीकल्चर सिस्टम को चाहते हो, तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग सम्मान नहीं करोगे तो फिर तो क्या ही कह सकता हूँ। तो यहाँ पर आईसीआर का एक गलती ये नज़र आ रहा है कि वो आपको प्रॉपर शेड्यूल नहीं डाल रहा है। वो ये जो फेक यूट्यूबर्स हैं उनके मुंह पे तमाच नहीं मार रहा है वो शेड्यूल डाल के कि ये काउंसलिंग शेड्यूल है, अब जा करके बना लो, आईसीआर लेट है, ठीक है। अगर आईसीआर ने एक बार शेड्यूल डाल दिया तो उसके बाद में कोई बंदा यहाँ पर आकर के नहीं बोलेगा आईसीआर का ये लेट हो गया। तो इसलिए आप सभी लोगों को धैर्य से काम में लेना है। और दूसरा, अपडेट के लिए आईसीआर की जो साइट है ICR.admission.in, उसी को बार बार चेक करते रहना है। ये नहीं कि रोज़ आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड, रजिस्ट्रेशन डेट फिक्स, ये आपके बहुत सारे बंदे आपको रोज़ इसी टाइटल और डिस्क्रिप्शन से अट्रैक्ट करेंगे और आपके माइंड में वो डालेंगे कि आईसीआर एक फेक एजेंसी है। तो ऐसे लोगों से बचने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आईसीआर अभी उतना लेट नहीं है और उसके पीछे का कारण मैं समझा चुका, ठीक है। अब आप लोगों के लिए मेरा सुझाव यही है कि जहाँ पे भी हो, अभी जो आपको आईसीआर से रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप एग्रो गूगल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो आईसीआर का ऑफिशियल वेबसाइट है ICR.admission.in, उसको आपको प्रॉपर चेक करते रहना है। दिन में जब हो, शाम को या सुबह, जब भी आपको टाइम मिले उस पर जा करके देख लो। जो ये यूट्यूबर्स आपको बार बार लाइव सेशन या कुछ करके ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं ना एक चीज़ के ऊपर कि रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, उनको अनसब्सक्राइब करके आप बाहर आ जाओ। ये मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा। वैसे आपकी मर्जी, आप कुछ भी करो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपको देखो आपके पास अब टाइम बचा हुआ है, तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग में आप जो बाकी की स्किल्स है वो सीख सकते हो। जैसे अगर आपको एडिटिंग सीखना हो, आप एडिटिंग सीख सकते हो। कॉलेज में जाओगे, आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन, पीपीटी बनाना सीख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप MS वर्ड में कुछ सीख सकते हो, आप कुछ वर्ड फाइल बनाना सीख सकते हो। उसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हो, जो आपके BSc एग्रीकल्चर की डिग्री में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। और जिन लोगों के कम मार्क्स हैं उनको मैं बता दूं कि आप
काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, लेकिन साथ में आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तैयारी करने के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेल्फ अपना तैयारी किया और इस बार आपका नहीं हो पा रहा, या कहीं से उन्होंने कोचिंग ज्वाइन की फिर भी आपका नहीं हो पा रहा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर, जो आपका हर बार एग्रीकल्चर के रिजल्ट के लिए जाना जाता है। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर आपका आईसीआर हो गया या आपका स्टेट एग्जाम हो गया। राजस्थान में अभी रैंक निकल के आए, आप देखोगे 10 में से 5 रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट से, पहला रैंक रॉयल इंस्टीट्यूट से लगातार एक आपकी साल नहीं, लगातार आपका पहला रैंक आ रहा है। इसी तरह से एग्रीकल्चर में आपका आईसीआर में पहला रैंक आने वाला है और पिछले सालों में आया है। तो अगर आप चाहते हो अपनी तैयारी में धार देना और अगले साल एक टॉप यूनिवर्सिटी में जाना, तो रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोडों में आपके लिए उपलब्ध है। और दूसरा, यहाँ पर आपको अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो ऑफलाइन में आपको बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलने वाली हैं। डेली प्रैक्टिस पेपर, उसके अलावा आपका संडे को टेस्ट, ये सारा चीज़ आपको ऑनलाइन मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो वहाँ पर आपको एक अलग ही माहौल मिलेगा। ठीक है, तो रॉयल इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हो, साथ में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा, तैयारी क्यों आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि आप जो पढ़ते हो ना आईसीआर के लिए, वही आपका आगे बीएससी की डिग्री में आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप पढ़ रहे हो तो वो आपका कहीं पे व्यर्थ नहीं जाएगा। आप सोचोगे कि भैया मेरे तो वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर ये पढ़ाई क्या काम आएगी, वो सब आपके काम में आना है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा, अगर आपको डर लग रहा है कि मेरे इतने मार्क्स हैं, इतने मार्क्स पर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो आपके जो सारे सवाल हैं उनका सबका एक ही जवाब है, आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम। तो आप हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आईसीआर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले हम आपको यहाँ पर 40% का ऑफ दे रहे हैं, जिसमें आपका 299 चार्ज है। तो अगर आप आईसीआर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पर सीधा 40% का फ़ायदा होने वाला है। और उसके अलावा आपके जो भी डाउट रहेंगे वो सारे यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। आपको पर्सनल आपका चॉइस प्रेफरेंस शीट प्रोवाइड करवाया जाएगा। दूसरा, आपका डॉक्यूमेंट्स में पूरा सपोर्ट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें केवल आपको मिल रही है मात्र 299 में। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हम आपके इंग्लिश स्पीकिंग का जो कंटेंट है वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। और उसके अलावा जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है उनके लिए हम फर्स्ट सेमेस्टर का आपके लिए जो भी कंटेंट है वो सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप सच में सीरियस हो, और सीरियस होना चाहिए, क्योंकि ये आपके आगे के 4 साल डिसाइड करेगा काउंसलिंग, और आगे के 4 साल आपकी आगे के लाइफ डिसाइड करेंगे। इसलिए मैं बोलूँगा कि देरी ना करें, जल्दी से जल्दी हमारा आईसीआर काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर ले। अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपको नॉलेज है तो आप खुद से कर सकते हो। मैं कभी फोर्स नहीं करता कि मेरा पेड काउंसलिंग आप ज्वाइन करो। ठीक है, अगर आपको नॉलेज है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको सच में आईसीआर का काउंसलिंग एक मिडल मैन के बिना अच्छे से संभव नहीं है। अब वो मिडल मैन आपका पेड काउंसलर हो सकता है, वो मिडल मैन आपका रिश्तेदार, आपका भाई हो सकता है। लेकिन अगर रिश्तेदार, भाई या किसी से आप जानकारी ले रहे हो तो वो एग्रीकल्चर का ही होना चाहिए। उसको एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं है और आप उससे जानकारी ले रहे हो तो वो तो आपसे यही बोलेगा कि घर के पास में जो कॉलेज है वो भर दे। लेकिन कॉलेज में जब आप चले जाओगे तो आपको पता चलेगा कि काउंसलिंग का कितना बड़ा महत्व था। तो महत्व को समझो, अपने आगे की लाइफ का महत्व दो और अपने हिसाब से आप अपना फैसला लो। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।